सब्सक्राइब कीजिए चैन डिफेंस पॉइंट फिजिक्स एंड इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि मैं लाता हूं आप लोगों के लिए रोज़ाना अंग्रेजी के वोकैबुलरी से कुछ वर्ड और फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके डिफेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चैन डिफेंस पॉइंट में। यह है मेरा फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो जो है रिलेटेड फिजिक्स से, और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि वैद्युत विभव से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव का मात्रक है। ऑप्शन पढ़ ले, जूल प्रति कूलम, जूल कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, उसके बाद है जूल प्रति कूलम मीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ए, जूल प्रति कूलम। कैसे आएगा? V इजिकल टू W/Q हम पढ़े हैं। यहाँ से W मतलब कि वर्क मतलब कि जूल, और Q मतलब आवेश का मात्रक मतलब कूलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? ऑप्शन पढ़ ले, वोल्ट, जूल प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, उसके बाद है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। वोल्ट वैद्युत विभव का मात्रक होता है, मतलब कि ये सही है। उसके बाद जूल प्रति कूलम अभी मैंने किया। उसके बाद न्यूटन प्रति कूलम, तो ये तो न्यूटन प्रति कूलम तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूटन मतलब कि फोर्स का मात्रक है और कूलम क्यों। इफ़ वर्क कब बनेगा? W कैसे बनेगा? इफ़ में जब R से गुणा होगा, मतलब कि न्यूटन होगा और मीटर होगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा न्यूटन प्रति कूलम, मतलब कि यही वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन, दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो प्लेट हैं एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर पर, मतलब कि R का मान हो गया 10⁻²। ठीक है, R का मान हो गया 10⁻²। उसमें विभवांतर V इक्वल टू 10 वोल्ट। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V इक्वल टू ER होता है। V इक्वल टू E इंटू R। यहाँ से E इक्वल टू V/R कर देंगे। V का मात्रक मान दिया है 10 और R का मान हो गया 10⁻²। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻3, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, 1000 न्यूटन प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन है, E/0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है V प्रोपोर्शनल टू R, होगा नहीं। B प्रोपोर्शनल टू 1/R, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और V इक्वल टू नियत होगा। नियत अर्थात R पर निर्भर नहीं होगा। तो यही सही है। कैसे होगा? E इक्वल टू डेल्ट V/डेल्ट R होता है। तो यहाँ से अगर E का मान 0 दिया है, E का मान 0 रख रहे हैं, तो डेल्ट V/डेल्ट R हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्ट V/डेल्ट R मतलब कि डेल्ट V का मान 0 होगा, मतलब कि विभव में परिवर्तन 0 है, न कि विभव 0 है। अर्थात क्या? विभव में जो परिवर्तन 0 है, विभव में परिवर्तन 0 है, न कि विभव 0 है। जब विभव में परिवर्तन 0 है, यानी कि विभव एक नियत होगा। V इक्वल टू नियत होगा, अर्थात R पर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। देखिए, F प्रभाव में होता है mg और F प्रभाव में होता है QE, पढ़े हैं। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बताना है। तो यहाँ से E बराबर में हम कर देंगे mg अब बट्टा में
क्यू एम का मान होता है प्रोटॉन के लिए 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27। उसके बाद जी है 10 और क्यू का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। इससे इसको कटाएंगे तो लगभग एक बार में जाएगा। तो एक तो ऑप्शन में है नहीं, 1.04 है तो 1.04 ले लेंगे। उसके बाद 10 की घात 19 है, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा 19 और इसका घात 1, 19 एक 20, 10 की घात 27 में से 20 गया तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 7। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच बल F है। यदि एक आवेश को स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर काटे तो कार्य होगा। इसका मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका जो सही जवाब होता है वो होता है डी, मतलब 0 होगा। मतलब कोई भी स्थिर आवेश एक मतलब कि दूसरे स्थिर आवेश के मतलब कि चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटेगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। ऑप्शन पढ़ना, ऊर्जा का, वैद्युत विभव का, वेग का और कोणीय संवेग का। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऊर्जा का। ऊर्जा का सबसे छोटा ही मतलब कि मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। ऑप्शन पढ़ लें, 1 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 अर्ग और 1 वाट। 1 जूल होगा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है। 1 अर्ग मतलब कि ऊर्जा का CGS मात्रक है और ये है MKS या SI भी कर सकते हैं, SI मात्रक। और 1 वाट शक्ति का मात्रक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक 2 गुणे 10 की घात 18, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 31 जूल। उसके बाद डी 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 जूल। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। 5 वोल्ट 5 वोल्ट इलेक्ट्रॉन है तो ई भी लगा देंगे, 5 ई भी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य पूछ रहा है। आर का मान दे दिया 0.5 मीटर। उसके बाद कह रहा है 50 वोल्ट, बी का मान 50 वोल्ट। पहले मान लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन को करने में आसान होती है। क्यू का मान 2 दे दिया। उसके बाद कह रहा है कि डब्लू बताइए, तो डब्लू इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू क्यू। वी का मान दे दिया 50, क्यू का मान 2, 50 का 2 में करेंगे तो यह आ जाएगा 100 जूल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, 0.45 मीटर की एक अचालक वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलम है। 2 कूलम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र पर ले आने में आवश्यक कार्य होगा। डब्लू बता रहा है। तो ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, ठीक है, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू। तो v इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। तीसी को तला रहे हैं, मतलब यही तो आवेश है। तो इसके लिए निकालेंगे तो इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9। क्यू का मान दिया है 2 गुणे 10 की घात माइनस 10 और आर दिया है 0.45। 0.45 को 9 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 20 गुणे 10 की घात 9, तो 2 ले लेंगे और इसका जो 0 है इसके घात में हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 10 और 10 की घात 10 ये भी है तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये बच गया 2। तो 2 दूनी का 4।
मतलब V का मान आ गया 4। बताना है W इक्वल टू क्या होता है V इंटू क्यू। V का मान कितना आया 4 और Q का मान ये 2 वाला ले लेंगे, अनंत से इसी को तो ला रहे हैं तो 2, तो यह आ जाएगा 4 दूनी का 8। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा B 8 जूल। अगला क्वेश्चन, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर 3000 न्यूटन का बल लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर पूछ रहा है, V इक्वल टू फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। Q हो गया ये 3 कूलाम, उसके बाद F हो गया, ये F हो गया, F हो गया, उसके बाद 10 की घात माइनस ये हो गया 1 सेंटीमीटर, R मतलब कि R गुण मतलब कि 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद है B बताना है, तो V इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू, और W मतलब होता है F इंटू R बाई क्यू। F का मान हो गया 3000, उसके बाद R का मान हो गया 10 की घात माइनस 2 और Q का मान है 3 कूलाम, 3 हो गया। तो इसके 2 घात से ये 2 घात खत्म, तो हो गया 30/3 मतलब कि हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलाम आवेश को ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर बताना है, V इक्वल टू W बाई क्यू। सिंपल सा, W 2 दिया है और Q है 20, भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.1। इसको लिख सकते हैं A गुणे 10 की घात माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है 1 मीटर की दूरी पर y में रखा जाता है, तो इनकी स्थिति U इक्वल टू होता है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो U बराबर में निकालेंगे U इक्वल टू 1/4 पर मतलब कि 9 गुणे 10 की घात माइनस 9। Q1 Q2 एक ही माइक्रो कूलाम का है, तो 1 माइक्रो कूलाम को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 6। 10 की घात माइनस 6 का 10 की घात माइनस 6 में करेंगे गुणा, तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 12 बटा में R दिया है 1 मीटर, उसी तरह देंगे। इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 10 की घात माइनस 12 ये प्लस में होता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस 3 जूल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा बतानी है, क्या होता है। ठीक है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा बतानी है। ऑप्शन ए है बढ़ती है, उसके बाद घटती है, उतनी ही रहती है, उसके बाद बढ़ भी सकती है अथवा घट भी सकती है। तो इसका जो सही जवाब है वो होता है बढ़ती है। मतलब एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाएंगे तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो ऑप्शन पढ़ लें, घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। तो इसकी होता है बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास, अथवा इलेक्ट्रॉन को तो लाएंगे मतलब कि दो मतलब कि समान मतलब आवेशों को एक साथ लाएंगे तो उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रो कूलम आवेश वाला कण रखा है, निकाय की स्थिति ऊर्जा बतानी है। तो इसका निकाय की स्थिति ऊर्जा बतानी है, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 5 कूलम
ये हो जाएगा 10 की घात -1 मीटर। निकाय की स्थिति ऊर्जा बतानी है तो U = 1/4πε0। हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 9 × 10 की घात 9। ठीक, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले। ठीक है, तो क्या होता है U = 1/4πε0 Q1 Q2 R12 धन, इस तरह कोष्टक में लग जाएगा Q2 Q3 R23 धन Q31 बटा में R31। मतलब क्या, Q1 Q2 बटा उनके बीच की दूरी, Q2 Q3 बटा उनके बीच की दूरी, Q3 Q2 बटा उनके बीच की दूरी। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हैं अतः इनकी भुजाएं बराबर होंगी। और कह रहा है कि प्रत्येक मतलब कि भुजा के मतलब कोने पर समान आवेश हैं, जिनकी मतलब कि जिनका मतलब कि दिया है यूनिट 10 की घात -10 माइक्रोकूलम। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हो गया 9 × 10 की घात 9 Q1 Q2 मतलब कि 10 की घात -5 निकाल लेते हैं। तो 10 की घात 5 का मतलब कि वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 10 की घात -10 बटा ये मतलब कि 10 की घात -1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा। फिर भी दूसरा भी इतना ही आएगा, तीसरा भी इसी तरह आएगा। तो हो जाएगा कितना 3 × 10 की घात -9 और इधर बाहर हो जाएगा 9 × 10 की घात 9। करिएगा आप, ये 3 बार है तो तीनों जुट जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा और समान है तो ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और 29 27 जूल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह के क्वेश्चन पर 27 जूल ही आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में 27 जूल आता ही है, आप लोग याद रखिएगा। इतने करने की मतलब झंझट में मत पड़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन पढ़ लें। पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, ये सही बात है। पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, सही बात है। उसके बाद है वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वथा लंबवत होती हैं। हाँ, लंबवत होती हैं, किसी भी पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। उसके बाद पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं होगा जब विभव ही शून्य होगा। V = W/Q। जब विभव ही शून्य होगा तो W भी शून्य होगा। ठीक है। और D है समविभव पृष्ठ सदा सर्वथा गोलाकार होती है, ये बात गलत है। समविभव पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है। ऑप्शन नंबर D सही है। अगला क्वेश्चन, दूरी R पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रम अनुपाती होता है। R⁴ के, R⁴ के, R⁻² के और R⁻⁴ के। तो इसका सूत्र होता है दो द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल F = 1/4πε0 6 P1P2/R⁴। मतलब क्या, F = 1/R⁴। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर D सही है। मुझे हो इस तरह से मेरा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी वीडियो समाप्त हुआ। मुझे होप है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।